हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज बात करूंगा सिद्धू मूसेवाला के ऊपर। सिद्धू मूसेवाला एक हर दिल अजीज शख्सियत थे, हर दिल अजीज शख्सियत। और जब उनका कत्ल होता है, उनको वो अपनी महिंद्रा थार जीप के ऊपर जा रहे होते हैं। कुछ लोग आते हैं, गैंगस्टर आते हैं, दो गाड़ियाँ आती हैं, एक करोला आती है और एक बुलेरो आती है। ये दो गाड़ियाँ आती हैं, उनका पीछा करती हैं और सिद्धू मूसेवाला को एक मकाम पे रोक के उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। उसी दौरान में जो है ना, सिद्धू मूसेवाला जब ये गाड़ियाँ निकल के पीछे आ रही होती हैं, सिद्धू मूसेवाला के दोस्त साथ बैठे होते हैं। और उससे पहले सिद्धू मूसेवाला अपनी फॉर्च्यूनर एक गाड़ी थी बुलेट प्रूफ, उसके ऊपर सफ़र करते थे। उस दिन ऐसा क्या होता है कि वो जो है ना अपनी फॉर्च्यूनर के ऊपर भी सफ़र नहीं करते हैं और उस महिंद्रा थार के ऊपर क्यों निकलते हैं, और क्या उनको ये थ्रेट पहले मिल चुके थे। अब आपको ये भी बताऊंगा। सिद्धू मूसेवाला को थ्रेट तो बहुत पहले से मिलते रह चुके थे और उन्होंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से एक बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की भी मांग की थी। उनको एक रिक्वेस्ट भेजी थी, उनको कुछ वॉइस नोट भेजे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदना चाहते थे वो, क्योंकि उनकी जान को खतरा था, उन्हें पता था। और उस दिन, जिस दिन वो उनकी कत्ल हुआ, जिस दिन उनकी मौत हुई, और हिंदी में कहे तो जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस दिन सिद्धू मूसेवाला के कुछ दोस्त आए हुए थे। उनके पास एक जो लाइसेंस वाला वेपन था, वो एक रिवॉल्वर था, मतलब एक पिस्टल था, एक पिस्तौल था उनके पास जो जिसका लाइसेंस बना हुआ था। और उनके पास कुछ गार्ड थे, उनके पास 4 गार्ड थे। 2 गार्ड की कटौती हो गई थी उनकी मौत से एक दिन कबल, उनकी कत्ल से एक दिन पहले, और 2 गार्ड उनके पास मौजूद थे स्टिल। इसी दौरान में उनका एक दोस्त आता है उनके घर में। उनका दोस्त वो आके वो अपने वेपन को चेक करता है, ये अपने वेपन को चेक करते हैं और जिसमें ये 10 बुलेट फायर कर देते हैं। अब पीछे इनके पास 2 बुलेट रह जाती हैं इनके पिस्टल के अंदर, और ये अपने पिस्टल को रीलोड करना भूल जाते हैं, या वो टाइम नहीं मिलता, या कोई सिचुएशन इस तरह की बना दी जाती है कि अपना पिस्टल रीलोड नहीं कर सकते हैं। अब जो वेपन लाइसेंस वाला है वो रीलोड नहीं होता है, उसकी बुलेट फायर हो जाती हैं चेकिंग के अंदर, पिस्टल को चेक करने के अंदर। 2 बुलेट उसके अंदर बाकी रह जाती हैं। फिर इनको अचानक ये अपनी आंटी के घर, अपनी मौसी के घर, अपनी खाला के घर ये जाना चाहते हैं, उनको मिलने के लिए, उनकी तबीयत का पूछने के लिए। अब ये जाना चाहते हैं, इनके पास 2 बड़ी गाड़ियां थीं, एक फॉर्च्यूनर वो बुलेट प्रूफ, उसकी चाबी नहीं मिलती है। उसके बाद इनके पास एक और जीप थी जो थोड़ी मजबूत थी कदरे, उसका टायर पंचर हो जाता है। अब ये सारी कड़ियाँ ज़रा देखिएगा, मिलाइएगा। उसका टायर पंचर हो जाता है, एक की चाबी नहीं मिलती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है, और अपने वेपन जो उनका लाइसेंस ज़्यादा वेपन है उससे बुलेट फायर कर चुके होते हैं। फिर इनको मजबूरन निकालनी पड़ती है महिंद्रा थार। और महिंद्रा थार वो गाड़ी है, वो कंजस्टेड गाड़ी है, वो भी एक जीप है लेकिन कंजस्टेड, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती ज़्यादा लोगों के बैठने की। तो इनके साथ 3 लोग और होते हैं, चौथे ये होते हैं। अब ये 4 लोग होते हैं, तो इनको गार्ड्स को साथ ले जाने की जगह ही नहीं होती, इनके पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि गार्ड्स को कैसे साथ बिठा के ले जाएं। तो ये अपनी मजबूरी में महिंद्रा थार के ऊपर घर से निकल जाते हैं। अब इनके घर और सड़क का फासला लगभग 300 से 500 मीटर का बताया जाता है। जैसे ये मेन सड़क के ऊपर इनकी गाड़ी पहुंचती है, उसी टाइम इनके पीछे एक करोला आ जाती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद इनके पीछे एक करोला गाड़ी आ जाती है। अब सिद्धू मूसेवाला ये समझते हैं कि चूंकि नॉर्मल औकात जब वो घर से बाहर निकलते थे, उनके फैन उनके पीछे आ जाया करते थे। अब वहां पे सिद्धू ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उनके फैन हैं जो आगे चल के जब वो कहीं पे रुकेंगे तो उनके साथ आके सेल्फी या पिक्चर खिंचवाएंगे। लेकिन आज कुछ और ही होने जा रहा था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धू मूसेवाला वहां से चलते हैं आगे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये जो गाड़ी पीछे आ रही है उनके फैन की नहीं, मामलात कुछ खराब लग रहे हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद जब उनको पिछली जो करोला गाड़ी थी जिसका मुसलसल पीछा किया जा रहा था जिसकी जानिब से, उनकी जानिब से सिद्धू मूसेवाला की महिंद्रा थार के ऊपर टायरों में बुलेट फायर की जाती हैं। जब ये बुलेट फायर होती हैं तो सिद्धू मूसेवाला को यकीन हो जाता है कि ये कुछ दुश्मन अनासिर हैं, ये कुछ गलत मकसद लेकर आए हैं हमारे पीछे। वो अपना वो लाइसेंस ज़्यादा वेपन, वो पिस्टल निकालते हैं, बाहर निकालते हैं और उससे फायर करते हैं। अब 2 ही फायर होते हैं क्योंकि 2 ही बुलेट उसके अंदर मौजूद थी। अब सिद्धू मूसेवाला, ये उनके दोस्त बताते हैं, सिद्धू मूसेवाला उनको डराना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो डर जाएं और उनको पता चले कि मेरे पास भी वेपन मौजूद है, उनको भी खतरा हो सकता है इससे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो जो आने वाली गाड़ी थी वो बहुत ही तैयारी के साथ आए हुए थे
वो आज अपने टारगेट को किसी भी सूरत अचीव करना चाहते थे। वो आज सिद्धू को कत्ल किए बिना नहीं लौटने वाले थे। उसके बाद से करोला उनको ओवरटेक कर जाती है, रॉन्ग जानिब से, गलत साइड से करोला उनको ओवरटेक करके आगे निकल जाती है और फिर आगे खड़ी कर देते, मजबूरन सिद्धू की को गाड़ी रोकना पड़ती है। अब उस करोला से लोग निकलते हैं। अब सिद्धू तो सिर्फ एक करोला ही समझ रहे थे, एक पीछे बुलेरो गाड़ी और भी थी। इसी असना में पीछे एक बुलेरो गाड़ी निकल के आती है, पहुंचती है, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग सवार थे। उसके अंदर से वो निकलते हैं जिनके पास बहुत सारे वेपन थे, जिनमें AK-94 का जिक्र है। और 94 एक रशियन वेपन है जो कि एक ही रिकॉल के अंदर 2 फायर करता है, यानी कि एक ही जगह के ऊपर 2 फायर करता है। अगर उनको पता नहीं था कि महिंद्रा थार के ऊपर निकलेंगे, अगर सिद्धू मूसेवाला फॉर्च्यूनर के ऊपर भी होते तो वो अपना टारगेट जो है ना मिस नहीं करना चाहते थे। वो इस तैयारी के साथ आए हुए थे, इतना खतरनाक वेपन लेके आए हुए थे। उसकी जानिब से फायर किए जाते हैं। पहले सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पे पीछे से फायर, फिर उनके सामने से महिंद्रा थार के ऊपर ड्राइविंग सीट के ऊपर फायर किए जाते हैं, क्योंकि जो आने वाले गैंगस्टर थे उनको पता था कि सिद्धू मूसेवाला ड्राइव कर रहे हैं। अब उनको कैसे पता था, ये आगे कहानी चल के खुलने जा रही है। मैं आपको आज की वीडियो इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अब ये होता है कि जब उनकी ड्राइवर साइड के ऊपर बेतहाशा बुलेट दागी जाती हैं, बेतहाशा गोलियां दागी जाती हैं, सिद्धू को बहुत सारे फायर लगते हैं, उनके सर में लगते हैं, उनके जिस्म में लगते हैं। लेकिन बिल्कुल आप बड़ी ये चौंका देने वाला इंकशाफ कर रहा हूं मैं, उनके साथ बैठा हुआ दोस्त बिल्कुल महफूज रहता है और पीछे वालों को भी गोलियां लग चुकी हैं, लेकिन साथ बैठा वाला स्टिल महफूज है। अब सारी की सारी कड़ियां देखिए आपको समझ आती जा रही होंगी, ये साथ बैठे वाला दोस्त क्यों महफूज है। कैसे पता चला उन गैंगस्टर को कि सिद्धू ड्राइव कर रहा है, कैसे सिद्धू की गाड़ी मतलब मेन सड़क पे पहुंचते साथ ही उसका पीछा किया जाना शुरू हो गया, कैसे उनको पता चल रहा था कि सिद्धू अभी निकलने वाला है, यानी कि ये विद इन मिनट्स या सेकंड्स की वारदात कैसे वो अपने अंजाम को पहुंच रही है, कैसे ये पाया तकमील तक पहुंच रही है। उसका सबसे बड़ा जो है ना मुआविन ये साथ बैठा हुआ दोस्त साबित हो रहा है। अब फायरिंग होती है सिद्धू मूसेवाला को, जब वो ये मेक श्योर करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो चुकी है, एक दफ़ा जाके फिर वापस आते हैं, चेक करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब उनके दोस्त के बकौल कि 2 मिनट बाद वो फिर वापस आते हैं गैंगस्टर, और वो गैंगस्टर आके मेरा मोबाइल खींचते हैं, मुझसे मोबाइल लेते हैं और मेरी टांग में गोली मारते हैं। अब सिद्धू मूसेवाला की अगर आपने गाड़ी देखी हो वीडियोज़ के अंदर, डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर, तो वो जगह जगह से मतलब उसके ऊपर गोली दागी गई हैं, 30 बुलेट्स के तो उसके ऊपर निशान है, पता नहीं और कितनी हुई होंगी, कितने फायर होंगे। इतनी सारी गोलियां चलने के बावजूद एक इंसान उस गाड़ी के अंदर बिल्कुल सही सलामत रहता है। और उसके बाद उसको वापस आते हैं, वो इतने बड़े गैंगस्टर इतना बड़ा रिस्क लेके वापस आते हैं, उसका सिर्फ मोबाइल लेके जाते हैं, बाकियों का क्यों नहीं लेते, सिर्फ उस एक बंदे का क्यों लेते हैं, और फिर उसकी टांग में गोली क्यों मारते हैं ताकि ये बच जाए। कौन सी रिश्तेदारी ऐसी थी जो उसको वो बचाना चाह रहे थे। खैर कहानी आगे चलती है तो आपको समझ आ जाएगी। जब सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो जाती है, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है, तो लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक गैंग सामने आता है और एक गोल्डी बरार नाम का बंदा जो इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ ही जुड़ा हुआ है। एक कनाडा से बैठ कर जिम्मेदारी कबूल करता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग फेसबुक के जरिए यहाँ से जिम्मेदारी कबूल करता है। अब ये लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, इसका पूरा एक गैंग, और ये इस टाइम जेल के अंदर है, दिल्ली या किसी इंडिया की जेल के अंदर है। और ये वही गैंगस्टर है जिसने सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी और कहा था कि मैं सलमान खान को इसी जोधपुर में मारूंगा। इंडिया का एक शहर है जोधपुर, कहा था इसमें मारूंगा, लेकिन और उसने शूटर भी भेजा था सलमान खान को मारने के लिए, लेकिन पुलिस की जानिब से वो धर दिया जाता है। अब क्या होता है, जो करोला गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की वारदात के अंदर इस्तेमाल की गई, वो जो जय वकुआ था, वकुए की जगह से 13 किलोमीटर दूर एक जगह पे छोड़ दी जाती है। अब ये जितने गैंगस्टर होते हैं, इनका तरीका वारदात ये होता है, जब भी ये कोई इस तरह की अंजाम देते हैं वारदात, तो ये क्या करते हैं, ये चोरी की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। उनके नंबर प्लेट भी जैली होते हैं, लेकिन उस गाड़ी के अंदर से एक पेट्रोल की रसीद मिलती है। जिस पंप से इन्हें पेट्रोल भरवाया होता है उससे एक रसीद ली होती है, और वो रसीद इनकी गाड़ी में रह जाती है। जब पुलिस को वो गाड़ी मिलती है, पुलिस उसमें से एक रसीद निकालती है, उसके ऊपर डेट मेंशन होती है कि इस डेट को फिल करवाया गया। सिद्धू मूसेवाला की कत्ल के करीब करीब डेट होती है। वो पुलिस पहुंचती है, जो पंजाब पुलिस है, इंडियन की पंजाब पुलिस, वो पहुंचती है उस सर, वो जो PSO या कोई भी वो होगा उनका, सॉरी PSO तो पाकिस्तान का है, इंडिया का जो भी फ्यूल स्टेशन होगा वहाँ पे पहुँचती है। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो CCTV फुटेज निकालते हैं। CCTV फुटेज के अंदर से पता चलता है कि वो गाड़ी के अंदर 4 लोग सवार थे जब फ्यूल डलवाने गई, और वहाँ पे प्रिया वर्थ नाम का
एक गैंगस्टर आके उनको मिलता है। अब ये जो है ना उस दिन माना जा रहा है कि ये बंदा मौजूद था और इसने खुद इकरार भी किया, इकबाल जुर्म भी किया है। जब पुलिस इस प्रियव्रत के रिकॉर्ड को निकालती है तो पता चलता है ये एक पेशावर मुजरिम है। इस पेशावर मुजरिम को जब उठाया जाता है, इस गैंगस्टर को जब उठाया जाता है, जब इस शूटर को उठाया जाता है, मेन मास्टरमाइंड शूटर जो है, इसको जब उठाया जाता है तो ये सारे 10 के 10 बंदों के नाम बक देता है। जब इसके ऊपर पुलिस इसे चित्रोल करती है और 10 के 10 जो है ना वो शूटर जो उस दिन मौके पर मौजूद थे वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब वो पुलिस की कस्टडी में है, अब हवालात में है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी जिम्मेदार है और उसके साथ कई छोटे बड़े और गैंग जिन्होंने इसकी मदद की, जो इसमें वो मावनत कर रहे थे, वो भी इसके अंदर वो जो है ना बराबर के जुर्म के अंदर शरीक हैं। तो सिद्धू मूसेवाला के कातिल अंजाम को पहुंचने वाले हैं और इस सिद्धू मूसेवाला केस के हवाले से कोई भी नई खबर होगी तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें, चूँकि मैं सोसाइटी के अंदर जितने भी नेगेटिव इश्यूज़ हैं मैं ये आप तक पहुंचाता रहता हूं। मैं आवाज़ बुलंद करता हूं। किसी के साथ भी सोसाइटी में जुल्म होता है, कुछ भी होता है, मैं उसकी आवाज़ बनता हूं, मैं उसकी आवाज़ आप तक पहुंचाता हूं और आपसे ये अपील करता हूं कि उसका साथ दिया जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।